इमेजिन आपने महीनों तक या सालों तक मेहनत की, अच्छा वेट लॉस भी अचीव किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ओपनली कपड़े पहनने में या रिमूव करने में हेजिटेशन फील होता है, या कई तरह के कपड़े होते हैं जो आप पहन ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आफ्टर मैसिव वेट लॉस ऐसा होने की वजह कुछ बॉडी पार्ट्स में रहे आपके स्टबर्न फैट डिपॉजिट्स या एक्सेस लूज स्किन या अनइवन बॉडी शेप हो सकता है। और इस प्रॉब्लम का बेस्ट और मोस्ट साइंटिफिक सॉल्यूशन आपको बॉडी शेपिंग कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी से ही मिल सकता है, जो आपकी बॉडी शेपिंग ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को कंप्लीट कर सकता है। हेलो एवरीवन, वैसे तो आज का वीडियो उन सारे ही लोगों के लिए है जो फैट प्रॉब्लम से परेशान हैं, लेकिन खास करके ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सिग्निफिकेंट वेट लॉस अचीव किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वे अच्छा बॉडी शेप या डिजायर्ड बॉडी शेप अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आमतौर पे ऐसा लगता है कि सिग्निफिकेंट फैट लॉस करने के बाद डिजायर्ड बॉडी शेप मिलना चाहिए, लेकिन क्या यह सच है, क्या यह रियलिटी है? दोस्तों, फैट लॉस, वेट लॉस और बॉडी शेप ये तीनों ही चीजें डिफरेंट है। अगर आप इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो जानना और समझना चाहते हैं तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट या मैसिव वेट लॉस के बाद आपको अगर डिजायर्ड बॉडी शेप नहीं मिल रहा है तो उसका रीजन क्या होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, सिग्निफिकेंट फैट लॉस करने के बावजूद भी दो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो हर एक पर्सन को थोड़ी बहुत एक्सटेंट तक फेस करने ही पड़ते हैं। पहला प्रॉब्लम है वो है स्टबर्न फैट का प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम है वो है रेसिडुअल लूज स्किन का प्रॉब्लम। आपने ये देखा ही होगा कि अच्छा फैट लॉस या अच्छा वेट लॉस करने के बावजूद भी कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, कुछ पॉकेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टबर्न फैट रह जाती है, जिसे आप कोई तरीके से फर्दर रिड्यूस नहीं कर पाते हैं या रिमूव नहीं कर पाते हैं। चाहे आप कितने भी हेवी वर्कआउट्स कर ले, चाहे आप कितने अच्छे डाइट फॉलो कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी वो फैट वहाँ पे रह जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन होता है डेवलपमेंटली वहाँ पे उस पार्ट में जो एक्सेस फैट सेल्स बने हुए हैं उसका होना। जब तक वो आप एक्सेस सेल्स को रिमूव नहीं करेंगे तब तक वो स्टबर्न फैट को आप रिमूव या रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ दूसरा प्रॉब्लम जो है वो है रेसिडुअल लूज स्किन का प्रॉब्लम। सबसे पहले समझते हैं कि ये होने की वजह क्या है। दोस्तों, जब भी आप फैट गेन करते हैं तब उसकी जो ओवरलाइंग स्किन है वो ओवरस्ट्रेच होती है, इन्फ्लेट होती है, और कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट की तरह जब भी ऐसा ओवरस्ट्रेचिंग या इन्फ्लेशन बहुत लंबे टाइम तक रहता है तब वहाँ पे जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, वो लेंदन हो जाती है, लूज हो जाती है। और उसके बाद जब भी आप फैट लॉस करते हैं तब भी कभी स्किन की इलास्टिसिटी या टाइटनेस पहले जैसी नहीं हो सकती है और वो रेसिडुअल लूज स्किन के फॉर्म में दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को हम कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी से कैसे एड्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपका स्टबर्न फैट डिपॉजिट्स का प्रॉब्लम है उसे हम लिपोसक्शन के जरिए ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? तो वहाँ पे जो भी एक्सेस सेल्स डिपॉजिट हुए हैं उसे हम लिपोसक्शन के द्वारा परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं, तब जाके आपको अच्छा बॉडी शेप मिलता है। और जब भी लूज स्किन का प्रॉब्लम साथ में है, ऐसे केसेस में वहाँ पे जो एलोंगेटेड और ओवरस्ट्रेच स्किन है उसे कंप्लीटली यानी कि एक्सेस स्किन को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ये एक्सेस स्किन को हम रिमूव नहीं करते हैं तभी और कोई जरिए इससे हम ट्रीट नहीं कर सकते, इसे टाइटन नहीं कर सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट्स या प्रोसीजर्स है जिसे टाइटनिंग प्रोसीजर्स या प्लास्टिक प्रोसीजर्स कहा जाता है, जैसे कि एब्डोमेन को जो टाइटनेस दी जाती है उसे एब्डोमिनोप्लास्टी कहा जाता है, आर्म्स को जिसे टाइटनेस दी जाती है उसे ब्रेकियोप्लास्टी कहा जाता है, थाइस के लिए थाई प्लास्टी परफॉर्म की जाती है। तो ये सारी टाइटनिंग प्रोसीजर्स है जो आपको रेसिडुअल लूज स्किन को करेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर, क्या लूज स्किन है उसे हम कोई एक्सरसाइज से या मसाज से या कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, ये जो एक्सेस लूज स्किन है उसे डायरेक्टली आप कोई भी तरह की एक्सरसाइज से ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं जिससे मस्कुलर एनलार्जमेंट होता है तो हाँ, वो एनलार्जमेंट की वजह से इनडायरेक्टली वो लूज स्किन थोड़ी करेक्ट होती है, लेकिन डायरेक्टली एक्सरसाइज का स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने में कोई रोल नहीं होता है। वैसे ही कुछ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी है जो सटल वे में आपको रिजल्ट दे सकती है, थोड़ा इंप्रूवमेंट दे सकती है, लेकिन उससे आपको विजिबल रिजल्ट या उससे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं मिल सकता है।
इसलिए अगर आपको ऐसे ड्रास्टिक रिजल्ट या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ओबेसिटी का प्रॉब्लम था, आपने उसके लिए सिग्निफिकेंट फैट लॉस कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ स्टबन फैट की वजह से या रेसिडुअल लूज स्किन की वजह से परेशान है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका बहुत ही सेफ, प्रिडिक्टेबल और साइंटिफिक सॉल्यूशन आपको बॉडी शेपिंग कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी से मिल सकता है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या आप हमारी टीम से बात करके और डिटेल्स समझ सकते हैं। अगले वीक में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक वीडियोस के साथ मिलते हैं। टिल देन, स्टे हेल्थी, स्टे फिट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।